तो जरासंध का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ से लौट आए। वापस आकर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से सारा वृतांत कहा, जिसे सुनकर के वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू करवा दी। उस यज्ञ के शुरू होने सफल बनाने के लिए वहाँ पर भारतवर्ष के समस्त बड़े बड़े ऋषि महर्षि, भगवान वेदव्यास, भरद्वाज, गौतम, च्वयन ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, मैत्रेय जीत, विश्वामित्र ऋषि, वामदेव, सुमति, जैमिनी ऋषि, पराशर ऋषि, गर्ग ऋषि, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, शुक्राचार्य, आसुरी, मधुद्वंदा, वीरसेन ये आदि उपस्थित थे और सभी देशों के राजाधिराज भी वहाँ पधारे। ऋतिजों ने शास्त्र विधि से यज्ञ भूमि को सोने के हल से, जो स्वर्ण का हल था, उससे जुतवा करके धर्मराज युधिष्ठिर को दीक्षा दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोमलता का रस निकालने के लिए यज्ञ की भूल चूक देखने वाले उनके आचार्यों का विधिवत पूजन किया। अब समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव उठ करके बोले, श्री कृष्ण का पूजन होना चाहिए। उन्होंने उनकी भाषा में कहा कि श्री कृष्ण देवन के देव है, उन्हीं को सबसे आगे ले आओ। ब्रह्मा शंकर पूजत जिनको, पहली पूजा दीजिए उनको। अक्षर ब्रह्म कृष्ण यदुराई, वेदन में महिमा तिन गाई। अग्र तिलक यदुपति को दी जाए, सब मिली पूजन उनको की जाए। तो परम ज्ञानी सहदेव के वचन सुनकर के सभी सत्पुरुषों ने साधु साधु कह करके पुकारा। भीष्म पितामह ने भी उनका अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ कर दिया और शिशुपाल अपने आसन पर बैठा हुआ था। यह सब दृश्य वह देख रहा था, उससे वह सहन नहीं हो रहा था। सहदेव के द्वारा प्रस्तावित तथा भीष्म के द्वारा समर्थित श्री कृष्ण की अग्र पूजा को वह सहन नहीं कर सका और उसका हृदय क्रोध से भर उठा। वह तत्काल उठ करके क्रोध की अग्नि में जलता हुआ खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सभा में नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिला करके अयोग्य व्यक्ति की पूजन स्वीकार कर ली गई है? क्या इस कृष्ण से आयु, बल और बुद्धि से भी कोई बड़ा नहीं है? यहाँ बड़े बड़े त्रिकालदर्शी, बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि महर्षि यहाँ पधारे हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर उपस्थित है। क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के समान कोई और नहीं है? यही ग्वाला दिखा जिसका पूजन किया जाए। क्या कौवा हविष्यान्न ले सकता है? क्या गिदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार के वह वचन बोलने लगा और भी अत्यंत कठोर शब्द बोलता रहा कि न इसका कोई कुल है, न इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग करके समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस पूजा का अग्र पूजा पाने का अधिकारी है? उसने यह प्रश्न खड़ा कर दिया। इस प्रकार वहाँ सभा में शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्ण को गाली देने लगा। उसके इस कटु वचन की निंदा करते हुए अर्जुन और भीमसेन अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए अपने अपने शस्त्र के साथ खड़े हो गए, किंतु श्री कृष्णचंद्र भगवान ने उन सभी को रोक दिया। श्री कृष्ण के अनेक भक्त सभा छोड़ करके चले गए, क्योंकि वह कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। कृष्ण के अनुयायी थे। कृष्ण द्वारा फिर जब शिशुपाल कृष्ण की ओर से 100 गाली दे चुका, तब श्री कृष्ण ने गरज करके कहा कि बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे श्री मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण हर लिए जाएंगे, तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तो 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण की इस वचनों को सुन करके सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थर थर कांपने लगे और घबरा गए। किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था, अतः उसने काल के वश होकर के अपनी कृपाण निकाल ली। अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली देने लगा। शिशुपाल के श्री मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का ध्यान किया। सुदर्शन चक्र उपस्थित हुआ और सुदर्शन चक्र को उन्होंने आज्ञा दी। पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कट करके जमीन पर गिर गया। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल करके भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। एक दिव्य ज्योति थी, वो भगवान के अंदर समा गई। वह पापी शिशुपाल जो 3 जन्मों से भगवान से बैर रखता आ रहा था, वह परम गति को प्राप्त हो गया। यह शिशुपाल 3 जन्मों से जो बैर रख रहा था, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ।
यह भगवान विष्णु का वही द्वारपाल है जिसे सनकादि मुनियों ने श्राप दे दिया था। वे जय और विजय, आपने सुना होगा कि जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे। अपने पहले जन्म में वे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। जरा दूसरे जन्म में वही जय विजय जो द्वारपाल थे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया। और अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बन करके श्री कृष्ण के हाथों द्वारा अपनी परम गति को प्राप्त होकर के पुनः विष्णु लोक को लौट गए। शिशुपाल के वध के उपरांत पांडवों का राजसूय यज्ञ फिर प्रारंभ हुआ, परंतु इस यज्ञ द्वारा पांडवों की बढ़ती शक्ति को देख करके उनके प्रतिद्वंदी कौरवों के मन में विद्वेष की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और वे पांडवों को नीचा दिखाने के लिए उपाय सोचने लगे, चिंतन मंथन करने लगे।